हाय दोस्तों, आप सबको नमस्कार, प्रणाम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं है, पढ़ाई करना जरूरी है। और उसके साथ साथ अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उस सब में भी भाग लेना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ चीजें लेके आया हूँ, क्योंकि वो चीजें हमें ठीक नहीं लग रही हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ठीक नहीं लग रही है। जैसे कि सबको पता है कि 31 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ। वहां प्रोटेस्ट करने कोई गया नहीं था। जितने भी टीचर्स गए थे सबका सम्मान करता हूं। और वहां ऐसा कुछ करने गए नहीं थे, लेकिन वहां की जो सिचुएशन बनी कि प्रोटेस्ट जैसा सब कुछ हो गया। वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, आप सब देख चुके हैं और जान भी रहे हैं। उसके बारे में हमें बहुत बताने की जरूरत नहीं। मैं बस इतना कहने आया हूं कि 31 जुलाई के बाद 1 2 3 4 दिन बाद जो कुछ भी हुआ, वहां पर मीटिंग की गई चेयरमैन साहब सामने। हमारे कुछ टीचर्स लोग गए और मीटिंग करके आ भी गए। क्या मीटिंग हुआ है क्या नहीं, इसके बारे में हम लोग अनुमान तक नहीं लगा सकते हैं। तो अब वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ हम लोगों को पता नहीं है। बस हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, जितने दिन देखा जाता है अभी देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं 1 2 3 दिन क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं। अगर उसके बाद कुछ नहीं होता है तो फिर हम लोग ये सबको आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज हम आप सबसे कहना चाहते हैं और सभी टीचरों से कहना चाहते हैं। ये वीडियो सभी टीचर्स के लिए है कि प्लीज आप लोग बच्चों के कैरियर से मजाक मत करिए। स्टूडेंट्स के कैरियर से मजाक मत करिए। हाँ, आपने सही सुना, हम सबके कैरियर से मजाक नहीं मत करिए। आपको पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलना है, बहुत सारे पार्टियां हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलिए। लेकिन एग्जाम का मुद्दा उठा के यहाँ पॉलिटिक्स मत खेलिए प्लीज। आप लोग ये बताइए, इतने बड़े आप लोग टीचर हो गए हैं, बच्चे इतना आप लोगों का सम्मान करते हैं। अगर आज आप ही कंट्रोवर्सी करेंगे एक दूसरे का, एक दूसरे से आप लोग ही लड़ेंगे, तो स्टूडेंट क्या सोचेंगे और उन स्टूडेंट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका आप लोग कभी सोचे? मीटिंग करके आने के बाद एक दूसरे के ऊपर बस कचरा उछाला जा रहा है। वो गलत किया, वो गलत किया, वो गलत किया, वो गलत किया। कौन गलत किया कौन सही किया इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जो जितना किया हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया। बस आप लोग हम सबका मुद्दा लेकर कंट्रोवर्सी मत करिए, एक दूसरे से मत लड़िए। आप लोगों से हम लोगों को बहुत उम्मीद है। ऐसा कहें कि अब स्टूडेंट्स की उम्मीद सिर्फ टीचर्स लोग हैं। तो आप लोग ऐसा कुछ मत करिए जिससे कि हम सबका बना बनाया माहौल, ये माहौल ही कहेंगे कि पूरा माहौल बन चुका है, अब सबको सुनना ही पड़ेगा।
और आप टीचर्स लोगों के साथ वहां जैसा बिहेवियर हुआ प्रोटेस्ट में, लाठियां पड़ी, किसी के हाथ तोड़ तोड़ दिए गए, तो ये सब बहुत अच्छा संदेश नहीं है अपने देश के लिए और हम सब स्टूडेंट्स के लिए। अगर ऐसा किया जा रहा है तो आने वाली जनरेशन में बच्चे ना पढ़ने के लिए सोचेंगे ना टीचर बनने के लिए सोचेंगे। तो आप सबसे यही कहना है कि जो भी कुछ हुआ उससे आप लोग भयभीत मत होइए, और ना पढ़ाई छोड़ने की जरूरत है और ना टीचिंग छोड़ने की जरूरत है। हम लोग अभी आगे और लड़ेंगे, और जो कुछ मुद्दा है एग्जाम्स को लेकर, वो जब तक सही नहीं होता है तब तक लड़ेंगे। सब कुछ सही होने के बाद ही शांत होंगे। तो हम यही कहेंगे कि हमारे एक बहुत चहेते नवीन सर हैं, सभी स्टूडेंट के प्यारे नवीन सर, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अभी तक आप प्रोटेस्ट में हैं, बट अब आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसा माहौल बन गया है ना, अगर आप आगे नहीं आएंगे सब कुछ बेकार हो जाएगा। अभी मैं कुछ लोगों को सुन भी रहा था, उनका कहना है कि नवीन सर, आदित्य सर और भी सर लोग हैं, उन सबको कुछ पता ही नहीं है क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता। मैं बताना चाहता हूं कि अभी इससे पहले यूपीपी का री एग्जाम का मैटर फंसा हुआ था, यही हमारे नवीन सर, आदित्य सर की वजह से री एग्जाम हो पाया है। और इतने सारे बच्चों को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। बच्चों के साथ कुछ भी गलत वहां नहीं हुआ था। तो अभी तक जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सब अच्छा था। स्टेनो का पेपर हुआ है अभी, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि देख कर तो गुस्सा लग रहा है कि मतलब अगर सामने पेपर बनाने वाला मिल जाए तो उसको क्या किया जाए। उन लोगों को शर्म तक नहीं आती है, कुछ भी क्वेश्चन डाल दे रहे हैं जो मन में आ रहा है, जैसे कि सस्ता नशा किए हों। क्वेश्चन कुछ है, ऑप्शन कुछ दे दे रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस सिस्टम को अब सुधारना पड़ेगा। जब तक सिस्टम को नहीं सुधारेंगे तब तक चैन से बैठना नहीं है कि सब किसी को भी। और टीचर्स गण से यही आशा और उम्मीद करते हैं, आगे से कंट्रोवर्सी मत करिए आप प्लीज। हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आप लोगों से इतनी ही विनती कर रहे हैं। बाकी आप सभी से यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि सबके पास पहुंच सके, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी कुछ न कुछ इसके ऊपर बोलिए और बताइए। मैं अपने वाणी को यहीं से समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप सब हमसे जुड़े और हमको इतना सारा प्यार दें। धन्यवाद।